आप सुन रहे हैं स्पूकी पॉडकास्ट, जहां हर रात हम निकलते हैं एक नए सफर पर, डर और सच्चाई के उस मोड़ तक जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होती है वो कहानियां जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस सुनसान हाईवे की, जहां रात के 3 बजे एक भूतिया मोड़ पर कई लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई अब तक समझ नहीं पाया। तो अगर आपको डर की कहानियां सुनना पसंद है, तो पहले स्पूकी पॉडकास्ट को रात के 2 बजे थे। झारखंड और बिहार की सीमा पर फैला वो पुराना हाईवे NH-33, लोग उसे डेथ रोड कहते थे, क्योंकि उस रास्ते पर एक ऐसा मोड़ था जहां से बहुत सी गाड़ियां कभी वापस नहीं लौटी। अजय यादव, 30 साल का ट्रक ड्राइवर, उसी रास्ते से माल लेकर जा रहा था। 10 साल से यही रूट पकड़ता आया था, लेकिन आज की रात उसे कुछ अजीब लग रहा था। सड़क पर सन्नाटा था, दूर दूर तक बस धुंध और अंधेरा। उसने खिड़की थोड़ी खोली। हवा में अजीब सी जली हुई गंध थी। कहीं कुछ जला है क्या, उसने खुद से कहा, और ट्रक की लाइट्स तेज की। पीछे उसका साथी गुड्डू लेटा था, नींद में। अजय सड़क पर नजरें टिकाए चला जा रहा था, तभी अचानक उसने ब्रेक मारे। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, भीगे बाल और पैर उल्टे। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, पर आंखें सीधी हेडलाइट में चमक रही थीं। अजय का दिल जैसे रुक गया। उसने जल्दी से ब्रेक दबाए। ट्रक झटका खाकर रुका। भाई, क्या हुआ? गुड्डू की नींद टूटी। वो सड़क पर कोई औरत थी, अजय ने कांपती आवाज में कहा। दोनों ने बाहर झांका। सड़क खाली थी, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। कहीं कुछ नहीं। कोई नहीं है यार, गुड्डू बोला। तूने कुछ देखा होगा। अजय चुप रहा। उसे यकीन था जो उसने देखा वो सच था। तभी ट्रक के पीछे से 3 बार जोर की आवाज आई। थक थक थक। गुड्डू डर गया। कोई अंदर है क्या? अजय ने टॉर्च उठाई और ट्रक के पीछे गया। मिट्टी में पैरों के निशान बने थे, उल्टे। वो पीछे हट गया, चेहरा सफेद पड़ गया। चलो यहां से, उसने जल्दी कहा। ट्रक चालू किया और आगे बढ़ा। बारिश अब तेज हो रही थी। रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें धीमी महिला आवाज आई। रुको, उस मोड़ पर। अजय ने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज जारी रही। मेरी लाश अब तक ठंडी नहीं हुई। उसने गुस्से में रेडियो तोड़ दिया। सामने मोड़ आ रहा था, वही बदनाम मोड़, सड़क पतली और फिसलन भरी। अजय ने हैंडल कसकर पकड़ा, पर तभी वही औरत फिर दिखी, सड़क के बीचों बीच खड़ी, मुस्कुराती हुई। भाई, ब्रेक लगाओ, गुड्डू चिल्लाया। ट्रक फिसला, घूमता हुआ सड़क से नीचे चला गया। सब कुछ हिल गया। धातु टकराई, शीशे टूटे, फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद गुड्डू आंखें खोलता है। ट्रक पलटा हुआ पड़ा था, चारों तरफ धुआं और कीचड़। उसने पुकारा, अजय भाई। कोई जवाब नहीं। वो ट्रक से बाहर निकला, चारों तरफ खोजा। सड़क गायब थी, बस गीली मिट्टी और टूटी हेडलाइट। अजय भाई, उसकी आवाज कांप रही थी। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। सामने अजय खड़ा था, चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें खाली। वो लौट आई है? गुड्डू पीछे हटने लगा, डर के मारे चीख पड़ा। अजय आगे बढ़ा, उसके होंठ कांप रहे थे। उस मोड़ से कोई नहीं लौटता। वो नीचे गिर पड़ा। अजय वहीं खड़ा रहा, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान ली। सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब पुलिस पहुंची, उन्हें पलटा ट्रक मिला। अंदर सिर्फ गुड्डू की लाश थी। अजय का कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं रात में उस मोड़ पर अब भी एक ट्रक खड़ा रहता है, इंजन बंद, पर हेडलाइट जलती रहती है। और कभी कभी वहां से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। सुबह का वक्त था। NH-33 पर हादसे की खबर फैल चुकी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस ट्रक के चारों ओर जांच कर रही थी। मलबे के बीच से सिर्फ एक लाश मिली थी, गुड्डू की। उसका चेहरा डर से जम चुका था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान देख ही न पाए। अजय का कोई पता नहीं था, ना लाश, ना खून का निशान, बस कीचड़ में कुछ उल्टे पैरों के निशान जो थोड़ी दूर जाकर गायब हो गए थे। इंस्पेक्टर राणा, जो इलाके के सबसे सख्त अफसर माने जाते थे, वही जांच संभाल रहे थे। उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर से लोहे की गंध और डैशबोर्ड पर उंगलियों के निशान, ऐसे जैसे किसी ने अंदर से खरोंच लगाई हो। ड्राइवर गायब है सर, एक कांस्टेबल बोला। राणा ने नीचे झुककर मिट्टी उठाई। यहां किसी के पैर के निशान हैं, उल्टे,
कांस्टेबल हंसने की कोशिश करने लगा। शायद फिसलने से बने होंगे। राणा ने ठंडे स्वर में कहा, फिसलने से निशान उल्टे नहीं बनते। कुछ गड़बड़ है। उन्होंने केस फाइल में लिखा, ड्राइवर मिसिंग, एक्सीडेंट साइट अननेचुरल, पॉसिबल फाउल प्ले। रात तक जांच चलती रही पर कोई सुराग नहीं मिला। ट्रक वहीं किनारे पड़ा रहा। राणा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, कल सुबह दोबारा आएंगे। अगले दिन एक नया ड्राइवर मोहित वही ट्रक लेने आया। कंपनी ने उसे कहा था कि ट्रक की हालत देख ले और जो ठीक कर सकता है वो कर दे। मोहित नया था लेकिन बहादुर, या शायद ज्यादा जिद्दी। उसने लोगों से सुना था कि ये सड़क भूतिया है, लेकिन वो हंसकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस लोग कहानियां बना देते हैं। शाम तक उसने ट्रक चालू करने की कोशिश की। इंजन टूटा हुआ था लेकिन हेडलाइट अपने आप जल उठी। वो झटका खाकर पीछे हुआ। बिजली तो डिस्कनेक्ट है, उसने खुद से कहा। हेडलाइट बुझ गई। रात गहराने लगी थी। उसने सोचा वापस लौट जाता हूं, पर तभी ट्रक के शीशे पर धुंध जमी और उसमें उभरते हुए शब्द दिखे, मत जा, मैं यहां हूं। मोहित की सांस रुक गई। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। उसने जल्दी से ट्रक बंद किया और भागने लगा, पर तभी पीछे से किसी ने कहा, इतनी जल्दी जा रहा है? उसने मुड़कर देखा। एक आदमी ट्रक के बगल में खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। कौन है? मोहित ने पूछा। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, आंखें बिना पलक झपकाए सीधी उसकी ओर देख रही थीं। अजय। मोहित के मुंह से नाम अपने आप निकल गया। वो पीछे हटने लगा। अजय बस मुस्कुराया और बोला, तूने कहा था ना, भूत वूत कुछ नहीं होता। मोहित के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो गिरा और संभलने की कोशिश में ट्रक के टायर से टकराया। अजय धीरे से उसके पास झुका। अब मानता है, ये मोड़ जिंदा नहीं छोड़ता। अचानक अजय गायब हो गया। मोहित उठकर भागा, लेकिन जिस दिशा में दौड़ा वो सड़क वहां थी ही नहीं, बस कीचड़, धुआं और अंधेरा। उसने मुड़कर देखा, ट्रक अपने आप चल पड़ा था। उसका इंजन जोर से गूंजा और वह सड़क की उस दिशा में मुड़ा जो किसी नक्शे में नहीं थी। मोहित बेहोश हो गया। 3 दिन बाद पुलिस को मोहित पास के खेत में मिला, जिंदा लेकिन बुरी तरह सदमे में। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मोड़ बदल गया है, मोड़ अब हर रात नई जगह होता है। राणा ने फाइल में नोट किया, हाईवे बेंड अपीयर्स टू शिफ्ट लोकेशन, विक्टिम्स डिस्क्राइब सेम फिगर इन वाइट। उन्होंने तय किया कि अगली रात वो खुद वहां जाएंगे। उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब वो भी महसूस कर रहे थे, ये सिर्फ हादसों का मामला नहीं था। रात 11 बजे राणा अपनी जीप लेकर निकले। सहायक सिपाही उनके साथ था। जैसे ही वे पुराने मोड़ के पास पहुंचे, जीप की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। इंजन अचानक रुक गया। चारों ओर बस सन्नाटा। दूर कहीं एक ट्रक की हेडलाइट जल रही थी, वही पलटा हुआ ट्रक, और उसके सामने सफेद साड़ी में खड़ी एक परछाई। राणा ने पिस्तौल निकाली और कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। पर वो फिर भी बढ़ती रही। राणा ने फायर किया, आवाज गूंजी, धुआं फैला, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। अचानक वो गायब हो गई। सहायक डर के मारे भागा, पर रास्ता वहीं खत्म हो गया। उसने पीछे देखा, राणा कहीं नहीं थे, बस जमीन पर उनका कैप पड़ा था और उसके पास मिट्टी में एक ताजा निशान, उल्टे पैर का। अगली सुबह जीप सड़क किनारे मिली। राणा की लाश नहीं मिली, पर लोगों ने बताया रात के वक्त सड़क के उस मोड़ पर एक नई परछाई देखी गई थी। सफेद कपड़ों में नहीं, पुलिस की वर्दी में, और वो किसी से कह रही थी, यहां से वापस मत जाना। 3 मौतें हो चुकी थीं, पहले अजय, फिर गुड्डू और अब इंस्पेक्टर राणा। हर कोई एक ही मोड़ पर खो गया। लोगों ने अब उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। रात में वो इलाका पूरी तरह सुनसान रहता था। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, नेचुरल एक्सीडेंट्स ड्यू टू फॉग एंड रोड डैमेज। लेकिन गांव वाले जानते थे ये हादसे नहीं थे। हाईवे से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, बरहमी। वहीं रहती थी एक बुजुर्ग औरत, जिसे लोग दुलारी दीदी कहते थे। उसका कहना था कि वो इस मोड़ को बचपन से जानती है। जब ये सड़क बनी भी नहीं थी, तब भी यहां कोई मोड़ नहीं था।
फिर अचानक एक रात में ये मोड़ दिखाई देने लगा। एक दिन पत्रकार नीलम ने इस रहस्य की पड़ताल शुरू की। उसने कैमरा, रिकॉर्डर और गाड़ी ली और बरहमी पहुंची। वो सच जानना चाहती थी कि इस मोड़ पर आखिर होता क्या है। दुलारी दीदी ने कहा, बिटिया, उस रास्ते पर मत जा। वहां जो दिखता है वो असली नहीं होता। वो जगह बुलाती है और जो एक बार चला जाए वो लौटता नहीं। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरती नहीं हूं, मैं बस सच्चाई दिखाना चाहती हूं। दुलारी दीदी ने गहरी सांस ली। तो फिर कहानी सुन ले। 35 साल पहले जब सड़क बन रही थी, यहां काम करती थी एक औरत, सविता। वो मजदूर थी, जवान थी और उसकी एक छोटी बेटी थी। हर दिन सविता पत्थर तोड़ती, धूप में काम करती और शाम को अपनी बच्ची को दूध पिलाती। एक दिन ठेकेदार ने उसे रात में रुकने को कहा। कल सुबह सड़क का आखिरी हिस्सा डालना है। सविता ने मना किया, मेरी बच्ची घर पर अकेली है। पर उसने जबरदस्ती रोक लिया। रात में बारिश शुरू हुई। बाकी मजदूर चले गए, पर सविता वहीं रही। उसने देखा ठेकेदार के साथ 2 आदमी वापस आए। वो शराब पी रहे थे और सविता को घूर रहे थे। सविता डर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ में फिसल गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया। रात के अंधेरे में सविता की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह जब मजदूर लौटे, उन्हें वहां बस खून और कपड़े मिले। किसी ने कुछ नहीं कहा। ठेकेदार ने कहा, औरत भाग गई होगी। लेकिन उसी रात सड़क के उसी हिस्से पर ठेकेदार की गाड़ी पलट गई। तीनों की मौत हो गई। और तभी से जहां वो गाड़ी गिरी थी, वहां एक नया मोड़ बन गया। दुलारी दीदी ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं सविता की आत्मा उसी मोड़ पर भटकती है। वो किसी ड्राइवर का चेहरा देखती है तो समझती है कि वही ठेकेदार है और फिर उसे मोड़ पर रोक लेती है। नीलम ने सब रिकॉर्ड किया। उसे अब इस कहानी की जड़ समझ आ गई थी।